जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे, बहुत बढ़ाए। मैं इस समय चर्च में हूँ, कुछ बातें शेयर करनी थी, तो उस विषय में मन में आया कि आप लोगों के साथ वो बातें शेयर की जाएं ताकि आप लोग आशीषित हो। ये दिख रहा है आपको, ये क्रूस है। क्रूस के साथ में ये जो लगा रखा है ग्रीन ग्रीन, ये पाम संडे से रिलेटेड लगा रखा है। कुछ बच्चों ने प्रभु के ये थोड़ी सी कलाकारी की है, वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन इस विषय में खुदावन कुछ शेयर करना चाहता है। बात ये है, देखो ये क्रूस देख रहे हो आप, क्रूस है। इस क्रूस पर चढ़ने से पहले एक दिन ऐसा था जिसमें प्रभु के लोग, चेले, विश्वासी और यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, बहुत आनंदित थे, बहुत मगन थे। देखो, अगर आप इसको देखो, है ना, तो ये खजूर की डालियां हैं। तो प्रभु ने कुछ बातें इस विषय में सिखलाया, क्या कि जैसे अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उससे 3-4 दिन पहले की बात होगी शायद, कि यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर बिठाकर मतलब यरूशलेम में जय प्रवेश कराया, और लोगों ने यीशु मसीह के विषय में गीत गाए और होसना के नारे लगाए, बहुत कुछ किया। अगर उस मोमेंट को ध्यान से सोचे, ध्यान से देखे, तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी मृत्यु पहले से ही पता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि मेरे हाथों में कीलें ठोकी जाएंगी और मेरे मुंह पे थूका जाएगा। थूकने वाले लोग कौन है ये भी यीशु को पता है, कील ठोकने वाले लोग कौन है ये भी यीशु को पता है। तो वो जो व्यक्ति है, वो जो यीशु है, उस यीशु को ये भी पता है कि जहाँ से यीशु मसीह को होसना के नारे लगाते हुए लेकर जाया जा रहा है, उसी जगह से प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारकर लेकर जाया जाएगा। वो सब बातें यीशु जानता था, लेकिन फिर भी अपने लोगों के साथ वो इतना आनंदित कैसे था। एक्चुअल में अगर इस बात को आत्मा की गहराई में ले जाकर देख रहे हैं, तो प्रभु ने इस बात को सिखलाया, कोई नहीं जानता था सिवाय यीशु के कि सिर्फ एक यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह को ही पता है, और यीशु मसीह के साथ ही वो होना है। क्या कि जिस यीशु के विषय में ये लोग होसेना के नारे लगा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, आ गया इजराइल का राजा, आ गया, हमें छुड़ाने वाला आ गया, हमें बचाने वाला आ गया, उठकर हमें बचाने वाला आ गया, होसना 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 के नारे गाओ, गीत गाओ और नारे लगाओ, लोग कर रहे हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि जो लोग आज यीशु मसीह की तारीफ, महिमा, आदर, मान सम्मान कर रहे हैं, होसना के नारे लगा रहे हैं, और वो कोई नहीं, ये वाली बात कोई नहीं जानता था कि यही लोग 3 से 4 दिन बाद खुद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए अंगीकार करेंगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ये सब बातें यीशु जानता था, ये सब बातें प्रभु यीशु को पता थी, क्योंकि वो प्रभु है। तो हुआ क्या, यीशु मसीह को जब गधे के बच्चे पर ले जाया जा रहा था, अगर आप इन फोटोज़ को देखो ध्यान से, अगर बहुत सी आपने फ़ोटोज़ देखी होगी जिसमें यीशु मसीह को गधे के बच्चे के ऊपर बैठा रखा है, और यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर से बैठकर अपना उस जगह से विजय प्रवेश हो रहा है। अगल बगल में लोगों ने अपने वस्त्र फैला दिए, साफ़ सुथरे वस्त्र उनके पैरों में डाल दिए, और ये जो हरी हरियाँ क्या कहते हैं, जो भी हरी हरी डालियाँ हैं खजूर की, इनको हिलाते हिलाते उनके पैरों में डाल रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, है ना। तो उसी जगह से यीशु मसीह पर जब अत्याचार होकर, जब क्रूस पर लटकाने के लिए मार मार कर उसी जगह से, उसी गली से, उसी नगर से जब ले जाया जाएगा, तो यही लोग हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह के विषय में कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ये वही लोग हैं जिन लोगों के बीच में यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को जुबान दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी। ये वही लोग हैं जिन लोगों को यीशु मसीह ने बहुत बार 5 रोटी 2 मछलियों से बहुत बार खिलाया, हज़ारों हज़ार में खुदा बाप ने खिलाया। लेकिन यीशु मसीह ही जानता था सिर्फ ये वाली बात कि यही लोग जो अभी मेरी होसना, तारीफ, महिमा, आदर कर रहे हैं, यही लोग 2 से 3 दिन बाद मेरा इनकार करेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए अंगीकार करेंगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो। यीशु मसीह के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसका अंदर से दिल टूटा हुआ था। जब ये दिन, पाम संडे का दिन निकलता है ना, इसके बाद यीशु आहें भर भर कर पिता के सम्मुख उपस्थित होता है, आहें भर भर कर खुदा के आगे रोता है और प्रार्थना करता है। लिखा है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, मेरी नहीं वरन तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। सोचो, यीशु मसीह को कितना स्ट्रेस था, कितनी टेंशन थी, कितना डिप्रेशन में चला गया था कि उसका पसीना भी खून बनकर टपक रहा था, उसकी नसें फट चुकी थी। सोचो, इतनी खतरनाक, सामर्थ्य, शक्तिशाली परीक्षा जिसको कोई सह नहीं सकता, सिर्फ वो यीशु ने सहा, और उस योग्य
कोई है ही नहीं आज तक, और वो वैसा कोई कर भी नहीं सकता। जिसने करने की कोशिश की वो उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाया। किसी ने या तो पहले दम तोड़ दिया, या बहुतों ने हार मान ली, या बहुत तो दूर चले गए, खुदा से विवाद कर लिया, या खुदा से दूर हो गए, या विरोध में आ गए। ये बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन खुदा ने जो उस समय जो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, उस विषय में भी खुदा ने एक बात सिखाई। जब यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा था कि प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो, तो उसके बाद जैसे ही यीशु मसीह अपने चेलों के पास से कहकर निकला कि तुम प्रार्थना करो किसी परीक्षा में ना पड़ो, जब वहाँ से निकल रहा था तो निकलते निकलते, ये बात पवित्र शास्त्र में लिखी नहीं, लेकिन ये बात प्रभु ने आत्मा में डाली।